नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में 3 विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। तीनों विधायकों की विधायकी शून्य करने का आदेश कोर्ट का है। ऐसे में विधानसभा सचिवालय में उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विधायकों से जवाब तलब किया गया है। हालांकि तकनीकी पहलुओं को समझें तो अभी विधायकों के पास ऊपरी अदालतों में जाने का विकल्प मौजूद रहेगा, यानी मामला लंबा खींचने की पूरी गुंजाइश। ऐसा हुआ तो तब तक अगला चुनाव सिर पर आ जाएगा और केवल यही माननीय नहीं बल्कि कुछ और विधायक जो अलग अलग वजहों से विवादों में आए, जब वोटर यानी जनता की अदालत में जाएंगे तब फिर इन्हें जवाब देना होगा। आखिर जनप्रतिनिधि से ऐसे आचार व्यवहार की आशा तो जनता नहीं करती। दो 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के आदेश से एमपी के 3 माननीय विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय ने तीनों विधायकों की सुविधाओं को रोक दिया है। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने, विधायक राहुल लोधी पर आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने, तो कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को हुई 2 साल की सजा के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट के आदेश के बाद तीनों विधायकों से जवाब मांगा है। प्रथम दृष्टया ये बनता है कि इनकी सदस्यता अभी उसमें है, तो इसलिए अध्यक्ष से निर्देशानुसार इनको अस्थायी रूप से जो उनके अधिकार हैं विधायकों के, खास तौर से उसको स्थगित किया गया है। क्योंकि इस सत्र के पूर्व ये निर्णय हो जाएगा कि उनको न्यायालय से यदि स्थगन मिलता है तो वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे, यदि स्थगन नहीं मिलेगा तो सदन की कार्यवाही में भी वो भाग नहीं ले सकेंगे। हालांकि विधायक के शून्य होने में अभी कई पेंच हैं। विधायकों के सामने ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प भी मौजूद है। इधर कानूनी पेंच में फंसे विधायकों पर पार्टी की प्रतिक्रिया भी सुनिए। कांग्रेस अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। ये वही मानसिकता है जो विध्वंसकारी है। ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के कारण 84 में सिख दंगे हुए थे और सरेराह हमारे सिख भाइयों को मारा गया था। यही तो मानसिकता थी। अब प्रधानमंत्री को मारने की, हत्या की उनकी साजिश की जा रही है। राजा पटेरिया ने अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन 3 विधायकों की विधायक, देखिए वो तो वो मामला विधानसभा अध्यक्ष जी के ज्ञान में है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिएगा, विधायक दल को लेकर भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल के नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कुछ कहने के लिए सक्षम हैं और कांग्रेस विधायक दल में हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी कुछ कह पाने में सक्षम हैं। वो हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जितनी त्वरित कार्यवाही सरकार ने राजा पटेरिया जी के खिलाफ की है, उतनी त्वरित कार्यवाही जिन विधायकों को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। हालांकि इन 3 विधायकों के अलावा भी सियासी दलों से कुछ और चेहरे हैं जो कानूनी दांवपेच में फंसे हैं। बीजेपी विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर गंभीर आरोप लगाते एक युवती का वीडियो सामने आया है। बाद में युवती की सफाई भी सामने आई। बता दो मैं कौन हूँ? हाँ तो बता दो। हाँ तो चलिए ना साथ में। आप बोलेंगे, आप हमारे मंत्री महोदय। हेलो, मंत्री महोदय होगा आपका। हाँ, ये हमारा वो। बिल्कुल, इस बार नहीं वोट दे पाएगी, इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा, इतना मैं गारंटी बता दूँ। नहीं, वो सब ठीक है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ बोलिए। मंत्री महोदय होंगे आप। हाँ, ये हमारे इधर कांग्रेस विधायक मनोज चावला खाद की लूट कराने के आरोप में फरार चल रहे हैं, तो कांग्रेस के एक और विधायक उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने प्रताड़ना का आरोप लगाया। ऐसे में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिहाज से माननीयों की छवि पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 MPCG। तो 3 माननीय नहीं कहें हम, बल्कि कहें कि 6 माननीय परेशानी में घिरे हुए हैं। 3 तो जिनकी विधायकी भी जा सकती है, जजपाल सिंह जज्जी, राहुल लोधी और अजब सिंह कुशवाहा। जजपाल जज्जी जो कि गलत प्रमाण पत्र या गलत जाति जो पत्र है वो सामने देने पर घिर गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपना आंकड़ा या आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के चलते राहुल लोधी के ऊपर ये परेशानी आई हुई है, तो अजब सिंह कुशवाहा 2 साल की उन्हें सजा
हो गई है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंगसिंगार, मनोज चावला भी सवालों के दायरे में हैं। चर्चा को शुरू करें, हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी विधायक, बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। जेपी धनुपिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, और सबसे पहले उस दर्शकों को उस प्रक्रिया को भी समझाइए। कोर्ट से आदेश आने के बाद अब क्या स्थिति होगी विधानसभा में? क्या वो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी जिसके तहत विधायकी शून्य होगी, या फिर क्या क्या विकल्प इन विधायकों के पास बचते हैं? नहीं, देखिए, चूंकि हाई कोर्ट का निर्णय आया है जी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका पास में विकल्प है जी, लेकिन उसके लिए वो कानूनी सलाह लेंगे, और जेपी धनोपिया जी ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, क्योंकि उनको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनके पास में रास्ता खुला हुआ है, तीनों के पास में। लेकिन अब बाकी तो फैसला जो है अध्यक्ष करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जी। नहीं, जो प्रोसेस अभी तक जो समझ आई, ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन फाइनली तो जो प्रोसेस या जिस पर फाइनली मोहर लगेगी वो विधानसभा सचिवालय ही लगाएगा। नहीं तो फौरी तौर पर जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जी उनकी जो सुविधाएं, जो विधायक के नाम पर मिलने वाली सुविधाएं हैं, उन पर रोक लगा दिया, और अगर उनको स्थगन नहीं मिलता है अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो निश्चित रूप से उनको सदन की कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, और फिर उसके बाद में उसको शून्य घोषित करके निर्वाचन आयोग के पास में सूचना भेजी जाएगी, और निर्वाचन आयोग जो है उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। जी, यही प्रक्रिया होती है। जी, ठीक है। जेपी धनुपिया जी, दो लिहाज से बताइएगा। एक तो कानूनी लिहाज से कि भाई ठीक है, विधायकों के पास विकल्प क्या है, दूसरा ये कि क्या पार्टियां, सियासी दल अपने जिन्हें टिकट देती हैं, जिन्हें जनता के बीच भेज रही हैं, पड़ताल नहीं करती क्या, दस्तावेज नहीं खंगालती क्या? प्रशांत जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दस्तावेज भी प्राप्त करते हैं, जानकारी भी प्राप्त करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है? देख रहे हैं आप दत्तीगांव जैसे मंत्री के किस तरह के सामने वीडियो आ रहे हैं, और बाद में युवती को दबाकर किस तरह से उसके बयान बदलाए जा रहे हैं। ये हालात है मंत्रियों, विधायकों की। तो इनके चरित्र के बारे में ज्यादा चर्चा हम ना करें, हम कानूनी पहलू पर मुद्दा रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे कि आज मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में 3 विधायकों की सदस्यता के बारे में चर्चा है। 2 विधायकों के बारे में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने राहुल लोधी जी के बारे में साफ कह दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। दूसरे जज जी के मामले में साफ तौर पर कह दिया कि उनका प्रमाण पत्र जिससे चुनाव गए वो नष्ट किया जाता है। 50,000 की कास्ट लगाई गई है, और यहां तक कि एसपी अशोक नगर को बोला गया है कि इन पे एफआईआर दर्ज की जाए फोर्जरी की। 3 चुनाव लड़े, तीनों में अलग अलग तीनों जाति के प्रमाण पत्र दिए। ऐसे फोर्जरी के लोगों के लिए, चूंकि इसमें एक विकल्प है कि 30 दिन के अंदर अगर वो चाहेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेंगे, लेकिन जहां प्राइवेट फैसला दिखता है वह उच्चतम न्यायालय भी हाथ खड़े कर देता है। जहां साफ दिख रहा है एक व्यक्ति इस तरह फर्जी हो सकता है कि 3 चुनाव तीनों अलग अलग श्रेणी के प्रमाण पत्र पर साफ तौर पर उसको फाइन लगाया गया 50,000 का, एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है। एक व्यक्ति जिसे 2 तरह से करके, एक अधिकारी वहां पर जो एसडीएम थे, जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने गलत तरीके से उनका फॉर्म स्वीकार किया, उनको भी लताड़ लगी, उन पर भी कार्रवाई हुई, और माननीय उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को नष्ट कर दिया। ऐसे में अब विधानसभा, चूंकि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे की स्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो कारनामे आप समझते हैं कि सचिन बिरला के मामले में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी ने तो उसको आवेदन स्वीकार ही नहीं किया, बोले साहब तकनीकी कमियां हैं, हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है, वहां पर कार्रवाई होने का है, और हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा। तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो एक तरह से भाजपा के अध्यक्ष होते हैं। जब सरकार भाजपा की है तो भाजपा अध्यक्ष के ऐसे काम कर रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो कुछ ना कुछ इस तरह लीपापोती करेंगे, टालेंगे, मटोलेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उच्चतम न्यायालय का अगर इनको कुछ नहीं मिलता है तो 30 दिन के अंदर बाउंड है ये कार्रवाई करने के लिए। और जहां तक तीसरे विधायक की बात है अजब सिंह की, वो 2 साल की सजा की बात है। आपने 2 लोगों के नाम ले लिए, जजी राहुल लोधी, उच्चतम न्यायालय में जाके अपनी अपील करेंगे। मैं अजब सिंह का बोला, सुनाई नहीं आपने, मैंने वही तो बोला कि रही बात तीसरे व्यक्ति की, अजब सिंह कुशवाहा की, जिसके मामले में 2 साल की सजा होने पर उसके बात कही है, उसका आवेदन दिया गया है, तो उसका प्रावधान यह कि 2 साल से अधिक सजा के ऊपर दीवार है। मैं समझता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनको स्थगन मिल जाएगा और उनकी रुकना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जल्दी में हैं, भाजपा अध्यक्ष की हैसियत में विधानसभा अध्यक्ष काम कर रहे हैं, तो हो सकता है 2 जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने साफ वर्डिक्ट दिया है उनको छोड़ के वो पहले उसको निपटा दे, वो क्योंकि तो बदले भावना से काम करने वाले लोग हैं। जी यशपाल सिंह सिसोदिया जी, 2 जो आपके खेमे के विधायक हैं उनकी सदस्यता तो जानी कंफर्म है, ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं धनुपिया जी। देखिए प्रशांत जी,
2 हो या 3 हो, कानून अपना काम करता है, कानून को अपना काम करना भी चाहिए। उस स्थिति में हम कानून से बड़े नहीं हो गए तो कोई प्रतिक्रिया देवें। रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। अगर जेपी घनौपिया जी ये कह रहे हैं कि अजब सिंह कुशवाहा जी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहां से स्थगन मिल जाएगा, तो ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो 2 विधायक है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उनके लिए भी विकल्प और रास्ते खुले हुए हैं। और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी काम कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय घनौपिया जी से पूछना चाहूंगा कि आपने अगर परिभाषा इसी प्रकार की परिभाषित कर दी है तो कृपा करके बताने का कष्ट करें कि श्री श्रीनिवास जी तिवारी जब अध्यक्ष हुआ करते थे, या अभी हालिया कमलनाथ जी की सरकार के समय में एनपी प्रजापति जी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो क्या वो भी कांग्रेस के एजेंट के रूप में बैठे थे? देखिए, ये नहीं चलेगा कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। हमारा कहना है विधानसभा सचिवालय ने तीनों विधायकों समदृष्टिकोण के आधार पर सचिन बिरला के मामले में आवेदन स्वीकार नहीं किया, 2 बार रिजेक्ट कर दिया। डिबेट पे बैठे हैं घनौपिया जी, डिबेट पे बैठे हैं, चौराहे पे नहीं बैठे अपन। मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी, कृपा करके मेरी बात भी सुन लीजिए। विधानसभा सचिवालय ने तीनों विधायकों की अस्थायी रूप से सुविधा को रोका है। अगर ऐसी स्थिति में अगर कहीं स्थगन आ जाता है तो देखिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में अगर वे सवाल का जवाब नहीं देंगे और विधानसभा का सत्र 19 तारीख से आहूत है, उनसे मांगा गया जवाब, अगर नहीं दिया जाएगा तो उसकी शून्य घोषित की आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेस के नेताजी, प्रवक्ता जी, जो आप तो वकील भी हैं, आप तो अभिभाषक भी हैं, आप अगर अजब सिंह कुशवाहा के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं तो आप तो वकील हैं। दोनों तीनों को आगे की न्यायालयों में जाने का अधिकार भी है, वे अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और अगर वहां भी दोषी पाए जाएंगे तो कानून अपना काम करेगा। सचिवालय ने तो काम करना प्रारंभ कर दिया, इसमें सरकार का बीच में आ रही है और इसमें विधानसभा के अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन राजपाल जी, बीजेपी राजनीतिक शुचिता का दावा करती है। माफी चाहता हूं, आपने सुना नहीं, मैंने पहले कहा कि 30 दिन का समय है इनके पास। जी धनौपिया जी, 30 दिन का समय है इनके पास, मैंने पहले भी निवेदन किया है, आप साथ ध्यान नहीं दिया उस बात के लिए। ठीक है राजपाल जी, भाजपा के विधायक, राजपाल जी, सवाल है मेरा, बीजेपी राजनीतिक शुचिता की बात करती है, आप लोग भी चूक गए क्या अपने उम्मीदवारों को, जब आपने टिकट दिया इन लोगों को, कि भाई उनका डेटा कैसा है या फिर उनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड के साथ साथ उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, या फिर केवल ये पैरामीटर रखा गया कि भाई जीत मिल जाएगी? आप उससे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूं। प्रशांत जी, मेरा नाम यशपाल सिसोदिया है, राजपाल जी। माफ कीजिएगा, राजपाल, मैंने कहा राजपाल जी बीच में आ गए क्या? वो भी मेरे प्रवक्ता साथी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है क्षेत्र में, नहीं कोई दिक्कत नहीं। राजनीति के क्षेत्र में जब नामांकन दाखिले होते हैं और जब प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो बहुत सूझबूझ के साथ पार्टी उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिला करवाती है। अब यदि कहीं चूक हो जाती है और 3 साल 4 साल 2 साल बाद के बाद अगर जो पराजित उम्मीदवार है वो किसी भी जीत वाले उम्मीदवार के बारे में अगर कोई आपत्ति करती है, कोर्ट उसको संज्ञान में लेती है, तो देखिए ये चीजें, गलतियां तो त्रुटियां तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो किसी भी राजनीतिक पार्टी का, उससे यदि हो जाती है तो पूरी पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और पिछली बार मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि हमारे अशोकनगर गुना के हमारे सलूजा जी की जाति प्रमाण पत्र लेकर कांग्रेस ने कितनी मशक्कत करी और अंतोगत्वा उनका पूरा कालखंड कार्यकाल निकल गया और कांग्रेस को उसमें मुंह की खाना पड़ी। अब इसमें भी अगर जाति के प्रमाण पत्र को लेकर के कोई टिप्पणी हुई है कोर्ट के माध्यम से, तो जजपाल जज्जी जी को पूरा अधिकार रहेगा कि वो राज्यपाल जी से निवेदन कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे देखिए होता है क्या। जी चलिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी, माननीयों से कम ऐसे आचार व्यवहार की आशा तो नहीं की जाती। पब्लिक फिगर हैं आप, जनता आपको फॉलो करती है। कम से कम मध्य प्रदेश में अभी ऐसे बहुत ज्यादा मामले या ऐसी परिपाटी तो नहीं है, हम उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ दें तो। देखिए, जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक ये मसला जो है वो काफी पेचीदा है जी, और जातियों को लेकर कई जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जो कई जिलों में कोई जाति अनुसूचित जाति के रूप में है, किसी में नहीं है। ये बड़े अलग अलग चीज़ें हैं। संविधान की जो अनुसूची है जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति को किया गया है, उसमें कई जगह प्रॉब्लम है।
और वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे एनपी प्रजापति जी जो हमारे अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनके बारे में भी आया था कि वो अपने शहडोल जिले में वो प्रजापति समाज जो है वो अनुसूचित जाति में है और नरसिंहपुर में नहीं है जी। तो उन्होंने अपने आप को नरसिंहपुर का वहाँ का शहडोल का निवासी साबित करके अपनी सदस्यता बचाई थी। तो ये चीज़ें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर। नहीं, आपने अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी छुपा लिया। नहीं, ये तो निश्चित रूप से ये अच्छा अक्षम्य अपराध है कि आपको अपने साथ में हुए जो चीज़ें हैं उनको आपको जानकारी देना चाहिए। और वो चंदा गौर जो है, जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने इसी आधार पर उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील की थी, पिटीशन लगाया था, रिट पिटीशन लगाया था और उसके हिसाब से उनको जस्टिस मिला है। अब सवाल यही उठता है कि ये चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में ये क्या अपने हाई कोर्ट के फैसले को कितना बदल पाएंगे, इसको लेके तो शंका के बादल तीनों मामलों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है जी, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में जो है हर व्यक्ति को अपने बचाव के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत जो है व्यवस्था मिली हुई है, सुविधा मिली हुई है, तो उसका वो फायदा उठा के वो टाइम डिटेन करेंगे जी। ठीक बात है। ठीक यशपाल जी, ये ठीक है, 3 माननीयों के हम जिक्र कर भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को छोड़ने ऐसा संभव नहीं है। और दत्ती गांव राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो प्रकरण सामने आया, ठीक है, अब युवती सामने आई, उसने सफाई भी दे दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहीं अगर विधायक होते तो क्या इतनी शांति से सब मामला निपट जाता क्या? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। देखिए, कांग्रेस व्यर्थ का सवाल उठा रही है। अगर कांग्रेस को सवाल उठाना है तो बड़नगर के जो कांग्रेस के विधायक हैं श्री मोरवाल जी, उनके बेटे के ऊपर जो रेप का प्रकरण दर्ज है, वो फरारी में थे, संपत्तियां भी कुर्क करने की, तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली? और अगर उमंग सिंगार जी की हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं सवाल जवाब कांग्रेस के द्वारा किया गया था? देखिए, हम हो या वो हो या हम हो, ये अगर इस युवती ने अगर 4 घंटे या 2 घंटे बहुत कम अंतराल के बाद ही अगर इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया हो या उन्होंने खंडन कर दिया हो, तो ये कोई मैनेज थोड़ी क्या। और कांग्रेस इस बात के लिए बताने की कृपा करे कि दत्ती गांव जी के ऊपर अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगाया है और उन्होंने अगर खुद ने खंडन कर दिया, तो क्या कांग्रेस कह रही कि दबाया, तो दबाने के कोई प्रमाण तो हाजिर कर दे। और क्या कांग्रेस मनोज चावला जी जो आलोट के हमारे कांग्रेस के विधायक है, अगर उन्होंने खाद लूटने में प्रयत्न किया और खाद लुटवाई और वे अगर फरारी में है, तो क्या कांग्रेस का दायित्व नहीं बनता कि अपने विधायक को कहे कि तुम सरेंडर हो जाओ? इस प्रकार इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। देखिए, सारी चीजों को अगर ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी हो जाती तो क्या कर देती? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमने तो नहीं जाकर के महिला के ऊपर दबाव बना दिया कि आप जाकर के और इसका इस प्रकार से खंडन करो। उस महिला ने अगर कुछ कहा है तो स्वमोटो स्वयं उसको लेकर के खंडन कर दिया। अब कांग्रेस इस बात का भी आरोप लगा रही है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको दबा दिया। महिला यदि बयान देने में स्वतंत्र है तो महिला खंडन करने में भी स्वतंत्र है। जी धनुपिया जी, इस पर रिएक्शन देंगे आप? जी, मुझे ताज्जुब है, आदरणीय यशपाल सिसोदिया जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब महिला ने 2 घंटे में खंडन कर दिया। अरे सरकार में शासन से एविडेंस तो देखिए कि उस बेचारी महिला को अपनी जान की कहीं लगी होगी तब उसे अपना बयान बदलना पड़ा है। आप उस मंत्री को जो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है उसको बचाने की बात कर रहे हैं, उस महिला को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। किस परिस्थिति में अपना बयान बदलने की बात हुई है? अभी तो उसकी जांच होनी चाहिए ना, कम से कम इंक्वायरी तो करिए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन आपके लोगों के जो कारनामे हैं वो किसी को दिखते नहीं है, बाकी हरी ट्रैप में फंसे हुए लोगों के कारनामे आपको दिखते नहीं है। कांग्रेस के छोटे मोटे राजनीतिक मामलों में भी आप लोग गिरफ्तारी की बात करते हो, कुर्की की बात करते हो। मनोज चावला ने कोई व्यक्तिगत चोरी डकैती तो नहीं की, लेकिन आपने केस बना दिया उसके ऊपर। किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? भारतीय पार्टी दौलत चंद की पार्टी है, इजाजत देता है क्या? गप करते हैं, कानून इसकी इजाजत देता है क्या? कांग्रेस के लोगों में कमियां दिखती है, भाजपा नहीं दिखती है। अराजकता फैला दो, कानून आप मुझे बताइए कि उस महिला नहीं लूटा नहीं है, खादों ने हाल नहीं लूटी, लूटा मुकदमा बनाया आप लोगों ने, झूठा मुकदमा बनाया है। जिस प्रकार से झूठा मुकदमा बनाया है, झूठा मुकदमा बनाया है, झूठा मुकदमा बनाया आप लोगों ने। आप लोगों ने मनोज चावला को फंसाने के लिए एक हरिजन आदिवासी जो है एससी वर्ग के विधायक किसान आंदोलन जिले में करवा दिया था, हमारे मंदसौर जिले में। एससी वर्ग के विभाग के विधायक को दबाने के लिए आपने आप लोगों ने किया है, जो साफ दिख रहा है, आप दिख रहा है राजा महाराजा के मामले में नहीं बोल रहे हैं आप, राजा प्रताप नहीं बोल रहे हैं आप,
राजवर्धन सिंह दत्ती कानून को जानने वाला, विधि और विधान को जानने वाला, 1 घंटे में बयान बदलाता है। अच्छा, बनाने वाला व्यक्ति उमंग सिंगार पर भी बोले जेपी धनुपिया जी। आप लाइए ना खड़ा के सामने। अरे क्यों फरारी है फिर वो? अगर उन्होंने नहीं लुटवाया तो कर देना सरेंडर। उमंग सिंगार पर तो जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो वापस भी नहीं लिए धनुपिया जी। हमने उसमें कुछ नहीं बोला जी। उमंग सिंगार आपने किसान आंदोलन करवा जी। दिया हमारे मंदसौर जिले में, किसान आंदोलन। जी पति पत्नी का मामला है, वो आपस में उनका झगड़ा है, जी। पति पत्नी का किसान मामला है। आंदोलन करवा दिया आपने मंदसौर जिले में, शादी की किसान है उसने आंदोलन। आदमी से, शादी जी। की है, पति पत्नी का मामला है। ये राजवर्धन सिंह दत्ती का वाला मामला नहीं है, उसको न्याय लेने का अधिकार नहीं है। उमंग सिंह की पत्नी को न्याय लेने का अधिकार नहीं है। पति पत्नी का मामला है तो न्याय लेने का अधिकार नहीं है। उमंग सिंगार की यदि पत्नी है तो पत्नी को न्याय लेने का अधिकार नहीं है। कार्रवाई करते रहे आप। अरे घनौपिया जी, आप तो वकील हैं इतने बड़े। हमने कोई डिफेंड नहीं किया। अबोध महिला, एक पीड़ित महिला अगर पत्नी है, हम तो कहते उसको न्याय लेने का अधिकार नहीं है क्या? जी। कार्रवाई करिए, न्याय लेने जाएगी क्या? ठीक है, वो एफआईआर नहीं कराई क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए करिए ना एक महिला कार्रवाई, न्याय लेने नहीं जाएगी अपने पति के खिलाफ? कार्रवाई आप संरक्षण दे रहे कार्रवाई हैं। करिए ना। उमंग सिंगार को आप संरक्षण दे रहे कार्रवाई हैं। करिए, कार्रवाई करिए भाई। जी। कार्रवाई हो रही है ना? हत्या के अपराध लगा कार्रवाई देते हो रही है हैं। ना? ठीक है, खुराई में आरोप चलिए तो दोनों तरफ बातें हैं। एक तरफ जी ठीक है, ये हालत है आप लोगों की। जी। अपराधी प्रवृत्ति के चल केस चले में उसका राजेश जी, ठीक है भाजपा में जाए तो खत्म जी। कर धनुपिया देते जी, हैं। अड्डे तो चोरी यशपाल का जी, प्रकरण धनुपिया है, जी, उसमें अपराधी प्रकरण ठीक है, लगाया, ठीक है सर। हत्या का प्रकरण लगाया, जी। जब वो भाजपा राजेश जी, सवाल मेरा आपसे है, ठीक है, एक तरफ मनोज चावला है, अगर वाकई में ठीक है, आप इनोसेंट हैं, आपको उस पर दिक्कत नहीं है, जो आपने किया है आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं, तो फिर आइए पुलिस के सामने मसला रखिए, फरार क्यों चल रहे हैं आप। यही बात सिंगार को लेकर भी लागू होती है, और जो बात कार्रवाई की होती है वो डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आना चाहिए कि सिंगार के खिलाफ तो मामला भी दर्ज हो गया, कार्रवाई भी शुरू हो गई, दूसरी जगह मामला ठंडा हो गया। नहीं देखिए, ये जो है सारी प्रक्रियाएं जो है, नियम प्रक्रियाएं जो है, वो कानून के एक विधि सम्मत तरीके से चलती हैं और चलना चाहिए। और ये इस मामले में राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस का और भाजपा का देख के ये नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने एक जन आंदोलन के तहत खाद लूटने के प्रयास किया है जी, या उसकी कोशिश की है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया है, तो फिर उनको जनता की अदालत के सामने के बजाय लोक अदालत जो है उसके सामने भी जाके अपने आप को फेस करना चाहिए। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि राजनीति में हमेशा होता है एक नेतृत्वकर्ता के लिए कि वो जनता के हक में मांग उठाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें करना पड़ती हैं जो कानून के दायरे में आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। जी, गांधी जी कितने बार जेल गए हैं, क्योंकि उन्होंने किया था जनता के हित में, तो आपको उसमें रहना चाहिए। हालांकि माननीयों ने जो किया है ये जरूर जाहिर है कि जनता की नजर में ये क्या छवि बनाता है माननीयों की, ये जरूर देखना महत्वपूर्ण होगा, चूंकि चुनाव भी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस लिहाज से भी माननीयों को जरूर विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, यशपाल सिसोदिया जी, जेपी धनुपिया जी, राजेश सिरोठिया जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।